जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के बारे में। इसकी कुछ बातें हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी आपसे इस चीज़ के लिए चाहूँगा क्योंकि जब मैंने अपने पहले जो वीडियोज़ जो बना रखे हैं उसके बाद कई स्टूडेंट्स के, आप लोगों में से कई जनों के, हो सकता है इस वक्त आप भी देख रहे होंगे, मुझे कॉल्स किए, मुझे मैसेजेस किए, कई सारी बातें पूछनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो मैंने उस वक्त आपको हाथ बता दी थी। फिर मैं भी थोड़ा इन दोनों बीचों कुछ किया, मेरे बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं और थोड़ा यहाँ वहाँ घर में कुछ गेस्ट भी आ रखे हैं और मेरा भांजा भी हो रखा है। उस चक्कर में भी थोड़ा सा बिजी था, घर में फंक्शंस वगैरह थे, तो इस वजह से दोस्तों मैं थोड़े वीडियोस बना नहीं पाया, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और इसके अलावा ये सारी बातें जो आप मेरे से जानना चाहते हैं दोस्तों, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे मैं आज की वीडियो में आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, ये जो मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ ये उसका मात्र 1/4 हिस्सा है। ठीक है, मात्र 1/4 हिस्सा है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। इसके अलावा हम ये भी कुछ इसके अलावा अलग बातें भी जानेंगे। जैसे आज हम क्या क्या जानने वाले दोस्तों, एक की पोस्टें कितनी आई थी, एग्जाम डेट कब, ये सारी चीज आपको पता है, क्यों बताता है, कुछ अलग बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता है। मैं आपको कुछ एक ये चीज कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ये बताऊंगा वेरिफिकेशन डेट क्या रहेगी, इसकी फाइनल लिस्ट कब आएगी। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ती है हमें, यानी कि जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई, ठीक है, इसके बाद हमें क्या एक और चांस मिलेगा उसको सही करने का या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो हमें उसके लिए कितना समय दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट में दोबारा एक और फाइनल लिस्ट आएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग की डेट क्या रहेगी, ये बातें करेंगे। किन के लिए ये बातें? तो उनके लिए जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक ये बात करेंगे दोस्तों कि अगली वैकेंसी क्या आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी और कितनी पोस्टों के साथ आएगी। ठीक है, और शिथिलता के बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा अभी बातें चल रही, जिसको तो हर दूसरा व्यक्ति शिथिलता और न्यूनतम अंकों के बारे में बात कर रहा है। आज मैं आपको कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर कर दूंगा। इसके बाद आपको कभी शिथिलता और न्यूनतम अंकों के बारे में किसी से कुछ पूछना, कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फाइनल कट ऑफ कह दो या फाइनल सिलेक्शंस कह दो, फाइनल कैंडिडेट्स कह दो। फिर से कह रहा हूं, स्लैश लगा रखा है, इट मींस टू फाइनल सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या फाइनल कैंडिडेट्स या फाइनल कट ऑफ की बात है। ठीक है ना, ये एक ही मतलब है। कोई ऐसा मत लेना फाइनल कट ऑफ का मतलब कितनी लास्ट कट ऑफ जाएगी। ये जो चीज बनेगी ना, ये पूरे से मिलकर के बनेगी। कैसे बनेगी, क्या होगा, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में भी मैं आपको जो बातें बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अभी हमारी जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग इतनी सारी पोस्टें खाली रहेगी, बट अभी पोस्टें दोस्तों और ज्यादा खाली होंगी। 6 रीजंस दूंगा आपको पोस्टें कैसे खाली रहती है। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें लेकर के जाने, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों एक मेरे को आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है या फिर एक मेरी आपसे शिकायत समझ लीजिए कि दोस्तों वीडियोस को आप लोग बहुत जाने देखते हो, व्यूज ठीक आ जाते हैं, ठीक है, और शायद आप लोग शेयर भी कर देते होंगे, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं हो पाते हैं ना। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। इसके अलावा हो सके तो घंटी भी दबा देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो ये वैकेंसी है कंप्यूटर अनुदेशक की, ये दोस्तों सबसे पहले बताओ तो लेवल 8 की वैकेंसी है। कौन से दोस्तों? लेवल 8 की वैकेंसी है, जिसका ग्रेड पे है दोस्तों 2800 और पेमेंट रहने वाला 5200 से 20200 तक। ठीक है, और दोबारा परीक्षा होगी नहीं होगी, पोस्ट बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, शुरुआत से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कितनी पोस्ट आई थी दोस्तों हमारी? 8974। ये किसकी आ गई? ये तो आ गई नॉन टीएसपी की, नॉन टीएसपी की। और ये कितनी किसकी आ गई? टीएसपी की। टोटल मिला करके पोस्ट बनेगी 9862, जिसकी एग्जाम डेट क्या थी दोस्तों? 18-19 जून 2022। 18 को बेसिक का, 19 को सीनियर का। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है अभी 31 अगस्त को था, गणेश चतुर्थी पर। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपको, आप लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं आपको पता ही होगा, जो नहीं है उनके लिए कह रहा हूं मैं कि अभी तक जब से ये वैकेंसी स्टार्ट हुई थी, वैकेंसी फिर आने से पहले तक मैंने इस वैकेंसी के बारे में जो जो बातें बताई हैं, सभी बातें मेरी 100% दोस्तों, चलो कुछ भी नहीं होता, 95% मेरी सारी बातें सही हुई है। वैसे 100% सही हुई है, बट मैं फिर भी 95 कह रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अपने किसी फ्रेंड से जो मेरे से पहले से जुड़ा है उससे मेरा फीडबैक ले लेना, या उनको भी छोड़ो, आप खुद ही चाहो तो मेरे कुछ 2-4 वीडियोस देख लेना, पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब रिजल्ट आने वाला था ना, तब हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड होता था कि आज उनसे मुलाकात हुई, आज उन्होंने कमेंट किया, आज उन्होंने ट्वीट किया कि आज शाम तक वीडियो रिजल्ट आ जाएगा, इस हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा कि उन्होंने क्या कहा, आज किसकी किससे मीटिंग हुई, मैंने ऐसे कोई बात कभी भी नहीं करी। आप मेरी वीडियोस देख लेना,
अगर मेरा एक भी वीडियो ऐसा पाया जाएगा बताना, मैं उस वीडियो को डिलीट मार दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। कभी मैंने नहीं कहा, आज उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है। मैंने हमेशा अपनी बात रखी है कि इसका रिजल्ट इतनी तारीख तक आएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि इसका जो रिजल्ट है ना, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने ये कहा था इसका रिजल्ट जो है 28 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक आ जाएगा। इन केस अगर और डिले हुआ तो 28 अगस्त से पहले का मैंने वक्त नहीं दिया था, 28 अगस्त से पहले 27 अगस्त भी मैंने कभी नहीं बोला। मैंने ये कहा अगर 10 सितंबर नहीं आया तो हाईएस्ट 15 सितंबर तक जाएगा, इससे ना आगे जाएगा ना इससे पीछे आएगा। शुरू से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले से मैं एक ही बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज सुबह कुछ कह रहा हूँ, शाम को कुछ कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ कि शाम को आएगा, कल कह रहा हूँ अगले हफ्ते आएगा, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। शुरू से मैंने एक ही बात कही है। और रिजल्ट आपको पता है कब आया, 31 अगस्त को आया। क्या ये 31 अगस्त इन दोनों के बीच में आता है क्या? बिल्कुल आता है। 28 अगस्त को भी आ सकता था, 10 सितंबर को भी आ सकता था, 15 सितंबर तक आ ही जाता। ठीक है, शुरू से मैं कह रहा हूँ, अभी नहीं कह रहा हूँ, आज से 2 महीने पहले से मैं यही बात कर रहा हूँ। कभी नहीं कहा कि उन्होंने ये ट्वीट किया, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने ट्वीट किया ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो एग्जाम हुआ 18-19 को, रिजल्ट आएगा 31 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन। जिन जो सेलेक्ट हो गए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और टोटल कितने पास हुए दोस्तों? 7,609, जो कि गलत है, इतने पास नहीं हुए दोस्तों। 609 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 7,069 जो पास हुए हैं, इतने पास नहीं हुए हैं। अभी सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग कितनी पोस्टें खाली रहेगी अपने पास में? 2,793 पोस्टें खाली रहेगी। टोटल में 9,862 हो गया। बट यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं दोस्तों, 7,069 जने पास नहीं हुए हैं, इतना पास नहीं हुए हैं। तो कितने में पास? चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये पास नहीं हुए, ये गलत है आंकड़ा। ठीक है, देखो, चलिए पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, कितने पास हुए हैं। ठीक है, और या चलिए शुरू से चलते हैं। पहले आपको डेट सारी क्लियर कर देता हूँ ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या रहेगी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी जैसे आज तारीख होगी दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज होगी अपनी 11 सितंबर। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। ठीक है, बट मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका कब तक आने की संभावना है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में शायद कुछ इस तरह का मैंने बताया होगा। ठीक है, देखो वेरिफिकेशन डेट क्या मैं आपको बता रहा हूँ आज। देखो इसकी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डेट बताऊंगा 28 सितंबर से, ठीक है, 10 अक्टूबर के बीच में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा या प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, चालू होने के बाद तो 1 या 2 दिन का ही काम है। ठीक है ना, अब देखो, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल लिस्ट जो बनेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, कुछ लोग हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां रह जाए, तो उनको संशोधन के लिए वक्त दिया जाएगा। तो भी बता दूं, जो फाइनल लिस्ट आएगी ये आपकी आ जाएगी 25 अक्टूबर तक, आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी 25 अक्टूबर तक। देखो दोस्तों, 2-4 दिन ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट में एक चीज हमेशा याद रखना कि बोर्ड जो होगा वो हमारे डॉक्यूमेंट को आधार नहीं मानेगा। वो आधार मानेगा किसको? वो आधार मानेगा हमने जो फॉर्म भरते समय जो जो एंट्रीज की है, अपना नाम की स्पेलिंग, फादर नेम, मदर नेम, सभी की स्पेलिंग्स, अपने बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज हमने जो जो उसमें मेंशन करी है ना, वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए अपने पास में। ठीक है, तो याद रखो, जो करेक्शन के लिए तो बाद में समय मिलेगा, लगभग आपको इसमें से 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन का समय, या लास्ट आपको 18 दिन, 18 दिन तो नहीं दिया जाएगा, 15 दिन मान करके चलिए आप, 18 दिन नहीं दिया जाएगा, 15 दिन का आपको समय इसके लिए दिया जाएगा। ये समय देने के बाद में जब आप भर लोगे तो वो दोबारा उसको चेक, जो एक और जो फाइनल लिस्ट उसकी निकालेंगे, वो इसके अगले 10 से 12 दिनों के अंदर इसकी एक और फाइनल लिस्ट निकाल देंगे। तारीख नहीं लिख रहा हूँ, अब तारीख मैंने जोड़ी नहीं, दिन बता दिया 25 अक्टूबर बाद 15 दिन जोड़ लो, 10-12 दिन ये जोड़ लो बस। फिर देखो दोस्तों, जो आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट आएगी ना, जो ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग के बारे में मैंने आपको आज से डेट, पेपर जब हुआ था ना, जब अपना पेपर होता 18 जून को, इसके बाद जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें एक्चुअली मेरा सर्जरी भी हो रही थी, तो काफी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया था। बट सर्जरी के 10 दिन के बाद मैंने पहला अपना वीडियो बनाया था। उस वीडियो में, या शायद उसके 1 या 2 वीडियो के बाद में, जब मैंने ज्वाइनिंग की बात की थी, उसके अंदर मैंने आपको साफ कह दिया था कि ज्वाइनिंग जो होगी आपकी दीपावली से पहले नहीं होनी, दीपावली से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी। अभी भी बता दूं, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी ना, या तो वो 1 दिसंबर को होगी, या तो 1 दिसंबर तक हो जाएगी, या फिर जनवरी में जाएगी आपकी। ठीक है, या तो फिर 1 जनवरी जाएगी बस, या तो 1 दिसंबर या तो 1 जनवरी, ज्यादातर चांसेस इसके हैं। आगे बात समझ में, ज्यादातर चांसेस 1 दिसंबर के हैं, 1 जनवरी के चांस बहुत कम है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से पहले आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, याद रखना। नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग कतई नहीं होगी, याद रखना। ठीक है,
ये बात होगी किसकी, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात होगी। चलिए अभी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सही लग रहा है, बातें मेरी सही लग रही है, सच्ची लग रही है, और सच्ची तो मैंने प्रूफ दे दिया आपको कि भाई जो मेरे से पहले जुड़े हुए बच्चे उनसे आप फीडबैक ले लो, कोई आपका मित्र होगा तो, या किसी ने अगर आपको मेरा वीडियो शेयर किया है तो उसको मेरे पर भरोसा होगा, मेरे से पहले से वो बंदा जुड़ चुका है, उसको मेरी बातों पर यकीन है, तभी उसने आपको मेरा वीडियो शेयर किया होगा। आप इस वक्त जो देख रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लेना, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ज्यादा मैं व्यूज के लिए इतना नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर व्यूज के लिए होता ना तो आप लोग देखते होंगे, लोग एक वीडियो सुबह अपलोड करते हैं, एक वीडियो शाम को, अगले दिन एक वीडियो सुबह, एक शाम को, फिर एक सुबह एक शाम को। मैं तो दोस्तों 10-10 दिन लगा देता हूँ एक वीडियो डालने के लिए, 15 दिन भी लगा देता हूँ, कई बार 1-1 महीना लगा देता हूँ, कई बार हफ्ते में 2 वीडियो डाल देता हूँ, बस यही होता है। तो अपनी व्यूज वाली वो नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर से कर दे, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा सब्सक्राइबर्स चेक करके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी दोस्तों एक बहुत सारी जो प्रॉब्लम बातें ये चल रही है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत सारा इश्यू चल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, एक उसका इश्यू चल रहा है। दूसरा किसका इश्यू चल रहा है, शिथिलता, न्यूनतम अंकों की बाध्यता, फाइनल कट ऑफ, सिलेक्शन कैसे होगा, फाइनल मेरिट क्या बनेगी, ये तमाम दुनिया तक भर की बातें चल रही है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आज की ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, अब बाकी बातें अगली वीडियो में करूंगा। तो आज हम शिथिलता की एक बात और कर लेते हैं, ये सारी बात कर लेते हैं। देखो शिथिलता, न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म होगी क्या, मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लो, लिख लो, कैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा काम कर लो। ये जो शिथिलता है ना आपको नहीं दी जाएगी, न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, ना शिथिलता दी जाएगी। रीजन, कारण बताता हूं मैं आपको। देखो अगर शिथिलता खत्म करते हैं यानी कि खत्म, सॉरी मतलब न्यूनतम अंकों की बाध्यता को खत्म करते हैं या शिथिलता दी जाती है, एक ही बात है दोनों का मतलब, तो क्या होगा। अभी जैसे मेरे भी कुछ मित्र भी हैं दोस्तों, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी इनको ने पढ़ाया है, उसमें से काफी सेलेक्ट हुए, कुछ कैसे रह गए 39.84 समथिंग मार्क्स, 39.123 समथिंग मार्क्स, या 38 पॉइंट समथिंग, ज्यादातर 39 वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, मेरे भी मिल जाएंगे, आपके भी कहीं नोन में होंगे, हो सकता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है आप भी इसी में आते हो, भगवान न करे आप इसमें हो, आप भगवान करे आप इसी में हो, बट अगर जो इसमें है तो ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे। अगर शिथिलता देंगे तो 1-2 मार्क्स के लिए देंगे नहीं, ठीक है। शिथिलता अगर देंगे तो कम से कम 35 नंबर वालों को तक दे देंगे, और अगर 35 नंबर तक शिथिलता दे दी तो दोस्तों ये जो पोस्ट अपनी है ना 9,862, ये 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, या 12,000 तो मिल ही जाएंगे, और एक्चुअली इससे ज्यादा ही मिलेंगे, 12,000 करीब कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो इस दायरे के अंदर अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात शिथिलता इस वजह से एक तो नहीं दी जाएगी। दूसरी बात कर लेता हूँ, अगर शिथिलता इसी तरह से अगर दी जाती है और मान लो कि इतने ही बंदे मिल जाते हैं, 1-2 कम या 1-2 ज्यादा, मान लो इतने ही बंदे अगर मिल भी जाते हैं तो भी शिथिलता को रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, रद्द कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि सुनो रूल क्या बन चुका है कि हमें योग्य उम्मीदवार चाहिए, हमें योग्य टीचर चाहिए, ठीक है। योग्य का मतलब क्या हो गया 40%, योग्य का मतलब क्या दोस्तों 40%। तो अब अगर पोस्टों को भरने के लिए इस तरह से अगर पोस्टों को भर दिया जाएगा जबरन, तो जो 35 वाला आपको मान लो ले लिया, फिर जिसके 34.9 होगा वो रह जाएगा, इसको फिर दिक्कत होगी, और होनी भी चाहिए, बात सही है दोस्तों। किसी के 31 होंगे, किसी के 32 होंगे, किसी के 34.68 होंगे, मान लो कि 38 वालों को ले लिया तो किसी के 37.5 होंगे, सबको दिक्कत होगी ना दोस्तों। तो इसीलिए फिर वो लोग कंप्लेंट करेंगे, और अगर कंप्लेंट की जाती है इस चीज के ऊपर, अगर FIR की जाती है तो 200% कहता हूँ दोस्तों, ऐसे तो मैं कहता हूँ 100% कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं 200% ये कहता हूँ कि अगर इस केस में कोई भी FIR करता है, कोई भी ज्ञापन देता है, तो ये जो भर्ती इस तरह से करेंगे शिथिलता देकर, इसको दोबारा अपने फैसलों को उन्हें वापस लेना पड़ेगा। बोर्ड और सरकार को अपने इस फैसले को दोबारा लेना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं। क्यों, क्योंकि सब कुछ दोस्तों लॉ से चलता है, कानून से चलता है, ठीक है। भले कोई कानून की कितनी धज्जियां उड़ा ले, लेकिन जब फैसला होता है ना, फैसला तो कानून के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो इसी वजह से शिथिलता नहीं दी जाएगी, न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म नहीं होगी, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लीन करके 1-2 बातें और बता रहा हूँ। देखो तो इतना वो क्लियर हो गया। अभी देखो तो फिर अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा दोस्तों, कि जो बाध्यता वो खत्म नहीं होगी, एक चीज आपको समझ में आ गई, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा वेटिंग लिस्ट की बात कर लूं एक बार के लिए, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी बता देता हूं। दूसरा वेटिंग लिस्ट का मतलब यही है कि जैसे मान लो कि मेरी 39.9 मार्क्स है, तो अब मैं सोचूंगा एक वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे, उसके अंदर हो सकता है मेरा नंबर आ जाए, यानी कि क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चा रह जाएगा
एक बच्चा रह गया तो पहले मेरा नंबर लग गया, दूसरा रह गया तो फिर किसी और का लग गया, तीसरा रह गया तो किसी और का लग गया। एग्जाम्पल लिया, अब कई लोग मैसेज कर देंगे आपका हुआ नहीं हुआ, आपके मार्क्स क्या कैसे, क्या आपने दिया था पेपर या नहीं दिया था, ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है। तो देखो बता दूं, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का मतलब दोस्तों तब होता है जब सीटें फुल हो जाती है, फिर लोगों को लिया जाता है। जब सीटें फुल नहीं हो रही तो कहीं की वेटिंग लिस्ट, ठीक है, ये जारी नहीं होगी, भूल जाओ इसको, ठीक है। अभी देखो जो कुल कितने पद खाली रहेंगे, ठीक है, और इससे पहले इसकी भी बात कर लेता हूँ, फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगा, फाइनल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये और ये दोनों बातें मेरी आपस में लिंक है, ये बात और ये बात मेरी दोनों आपस में लिंक है। अब चलिए इसी के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये सारी बातों का सॉल्यूशन क्या है, ये लास्ट में बताऊंगा। पूरा सुन, यहाँ तक आ गए तो पूरा सुन करके देना। देखो क्या हो दोस्तों, कुल कितने पद खाली रहेंगे ये बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो देखो अपने पास में दोस्तों टोटल पोस्ट कितनी है, इतनी है 9,862, जिसमें से 2,793 तो क्या हो गए फिलहाल खाली रह गया। अभी दोस्तों देखो करीबन 150 से 200 करीबन 180 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका बेसिक और सीनियर दोनों में सिलेक्शन हो गया। 150 से 200 के बीच में हम 180 मान लेते हैं जिनका सिलेक्शन कहां पर हो चुका है दोस्तों, बेसिक और सीनियर दोनों में हुआ है। ऑब्वियस है दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं तो सीनियर ही सेलेक्ट, या तो होगा ही नहीं, कोई दिक्कत आ गई तो या तो सीनियर ही हर कोई लेगा, तो 180 पोस्ट यहाँ खाली होगी, 180 पोस्ट यहाँ पर खाली होगी। अभी बात करता हूँ दोस्तों किसके, जो दोस्तों कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास कॉल भी आया था बाकायदा बाहर से, जो टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं ना, इनके जो रोल नंबर है, जो रिजल्ट आया था, तो इनके जो रोल नंबर है ना, नॉन टीएसपी वाली लिस्ट में भी दे रखा था और टीएसपी वाली में भी लिस्ट में भी दे रखा था। यानी कि एक ही बंदे का जो रिजल्ट है ना, रोल नंबर रिपीट हो रखा था, दो बार दे रखा है। ऐसे करीबन 200-250 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप जो आपके पास पीडीएफ पड़ी हो उसमें आप चेक कर लेना, नॉट टीएसपी में जाना, टीएसपी में जाना, वहां के रोल नंबर को चेक करना, आपको ऊपर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ करीब करीब कितना, 250 ही मान लेता हूँ एक बार के लिए, है ना, हो सकता है ज्यादा ही मान लिया हो, ज्यादा का मतलब 200 का ही, 200 प्लस ही है, मैं 250 यहाँ मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने वैसे ही कम कर लिया, यहाँ थोड़ा इसी हिसाब से ले लिया, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया जो दोनों में सेलेक्ट हुए हैं, देखो थोड़ा अच्छे से लिख भी देता हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो ये कौन से हो गए जो दोनों में सेलेक्ट हो गए, दोनों में सेलेक्ट हो गए, ये कौन से हो गए, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी वाले, मतलब जो जिनके रोल नंबर रिपीट हो रखे हैं ना, रोल नंबर रिपीट हो रखे हैं जिनके, एक तो ये हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर खूब सारे कैंडिडेट्स और कम होंगे। कैसे कम होंगे देखो, तो अब देखिए अब इसमें और बहुत सारी पोस्ट कम होने वाली। कितनी पोस्टें कम होंगी देखो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा सिलेक्शन हुआ, यानी कि उनका कंप्यूटर अनुदेशक प्लस आरएस में भी सिलेक्ट हो गए, प्लस पटवार प्लस वीडियो। चलो हम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, हम एक ही सिलेक्शन लेते हैं उनका, एक मतलब इसके अलावा एक सिलेक्शन, एक कंप्यूटर अनुदेशक प्लस आरएस, कंप्यूटर अनुदेशक प्लस वीडियो, कंप्यूटर अनुदेशक प्लस पटवार, कंप्यूटर अनुदेशक प्लस अदर एग्जाम्स, जैसे किसी ने कोई पुलिस का क्लियर कर लिया होगा, किसी ने कोई सीजीएल का क्लियर किया होगा, किसी ने कोई रेलवे का क्लियर किया होगा, समझ रहे हो ना बात को। इस तरह से करके ऐसे करके करीब करीब दोस्तों आपको है ना 500 कैंडिडेट्स तो ऐसे आराम से मिलेंगे आपको, जिनका एक से ज्यादा जगह सिलेक्शन हो, आराम से मिलेंगे। 400 तो मिल ही जाएंगे, अपन 400 ही मान लेते हैं। चलिए ये 400 कौन से हो गए, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्लस अदर एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, किसी का आरएस में हुआ तो यहाँ नहीं आएगा, आरएस में जाएगा, पटवार में हुआ है वो भी 99% पटवारी में जाएगा, वीडियो में हुआ वो भी यहाँ से पहले वीडियो में ही जाने को प्रेफर देगा, पुलिस में हुआ या सीजीएल में या रेलवे में हुआ है, कहीं भी हुआ तो वो 99% यहाँ की बजाय वहां पर जाना पसंद करेंगे। 1% रीजन ये बनता है कि भाई अगर इनको हो सकता है अपना होम टाउन मिल जाए या कोई और चीज हो, किसी कोई और रीजन हो तो वो यहाँ पर ज्वाइन करे, अदरवाइज वो सबसे पहले वहीं पर ही ज्वाइन करेगा। आगे बात समझ में। तो देखो कितने बच्चे कम हो गए, और इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट भी होंगे, ठीक है। अब रिजेक्ट से पहले एक बात और बता दो, क्या होगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिन्होंने फॉर्म भर दिया था ये सोच करके कि भाई मेरा रिजल्ट आ जाएगा, जब तक एग्जाम डेट तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा, बट कईयों का रिजल्ट नहीं आया। मेरे पास ऐसे लोगों के कॉल्स भी हैं कि सर मेरा रिजल्ट इसके बाद में आया था और मैं सेलेक्ट हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। तो दोस्तों निराशा है आपको, और मुझे विद्युत के साथ यही कहना पड़ेगा कि रूल के अकॉर्डिंग अब
इसमें ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट देती है आपको इसके अंदर ज्वाइनिंग, अगर गवर्नमेंट या बोर्ड ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग देती है जिनका रिजल्ट बाद में आया था, तो इसके ऊपर कोई भी बंदा एफआईआर करा सकता है या ज्ञापन दे सकता है कुछ भी करके, और दोबारा उसकी ज्वाइनिंग को निरस्त किया जा सकता है। इसीलिए बोर्ड ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग देगी ही नहीं, और देगी तो तुरंत हटाया जा सकता है। तो ऐसे करीब करीब दोस्तों 300 जने तो मान ही लो, एक्चुअली ज्यादा ही है जने, ऐसे 300 नहीं दोस्तों, ऐसे दोस्तों करीब करीब आपको 300 नहीं, 300 से ज्यादा, करीबन 500 के आसपास, 450 के आसपास लोग मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों कितने मान के चल रहा हूँ, एक बार के लिए 350 मान करके चल रहा हूँ, कम ही मान रहा हूँ, याद रखना मैं कम ही मान रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों ये तो वो हो गए, कौन कौन से हो गए, ये तो जो खाली रहेगी पोस्ट है, जो खाली रहेगी, ठीक है। ये दोनों में सेलेक्ट होने वाले कोई एक ही सेलेक्ट करेगा। टीएसपी नॉन टीएसपी के रोल नंबर जो रिपीट हो गए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्लस अदर में सिलेक्शन, ये रिजल्ट नहीं आया था तब तक, ठीक है, तब तक रिजल्ट नहीं आया था एग्जाम होने तक, ठीक है, समझ के बात को, ये वो हो गए। अब और भी कैंडिडेट्स बचते हैं, कौन से और कैंडिडेट्स बचते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखो करीब आपको ये कैंडिडेट्स बचेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी न किसी रीजन से वो बाहर हो जाएंगे, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, 100 के अंदर अंदर होंगे, 80 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, चलिए, हो सकता है 80 हो सकता है 120 हो जाए, 100 मान लेता हूँ, इतने आराम से मिलेंगे दोस्तों। 100 से ज्यादा भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट 100 तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा में, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों कितना हो गया टोटल, कितने पद खाली रह गए, सबको जोड़ देता हूँ मैं इधर, पेन चेंज करता हूँ, डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग में लाता रहता हूँ, आपको पता है। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का 3, ठीक है, 9 8 17 5 17 और 10 कितना हो गया, 27 का 7, हाथ में आया 2, 7 2 9 और 1 10, 2 12, 4 16, 4 20 का 0, हाथ में आया 2 2 और 2 4, करीबन 4073 पोस्टें आराम से आपकी खाली बचती है। किसमें से, इसमें से, यानी कि लगभग आपकी आधी से थोड़ी सी ज्यादा पोस्ट भर रही है। ये मैंने कम जोड़ा है, एक्चुअली माना जाए तो आपकी आधी पोस्ट ही भरेगी, इसका आधा पोस्ट जो हो जाएगा करीबन 4.5 पौने 5 के आसपास, मतलब कि 4000 के आस अंदर ही आपकी पोस्ट भरेगी, इससे ज्यादा पोस्ट नहीं भरेगी। तो बाकी पोस्ट आपकी क्या रह जाएगी दोस्तों, इतनी पोस्ट आपकी खाली रह जाएगी, इतनी पोस्ट आपकी खाली रह जाएगी। अब आप बताओ कि जब इतनी पोस्ट खाली रह जाएंगी तो क्या ये बाध्यता को, न्यूनतम की बाध्यता कम करना उचित रहेगा, क्या शिथिलता देना उचित रहेगा, ठीक है, क्या किसी और तरीके से पोस्ट को भरना उचित रहेगा, गलत बात, मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं रहेगा, ठीक है। और उचित रहेगा भी तो ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो लोग, जैसे मान लो कि 37 वाले को ले लिया, 35 वाले को ले लिया, चलो मान लो 30 वाले को भी ले लिया इसके अंदर, तो 29 वाले के साथ अन्याय होगा यार, एक नंबर और कम कर लेते तो मेरा भी हो जाता, अब चाहता हूँ केस कराने के लिए। और मान लो कि किसी के नंबर ही माइनस में आ रखे होंगे ना, वो भी पूरा हकदार है केस करवाने को, यही कहेगा कि भाई उस समय मैं पढ़ नहीं पाया या किसी वजह से मेरा नहीं हो पाया, अब मैं पढ़ के दूंगा, दोबारा वैकेंसी आनी चाहिए, मैं दोबारा पढ़ूंगा, जो थोड़ी इसका माइनस में नंबर है तो अब सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए, और जरूरी नहीं कि जो भी पॉइंट्स में रहेगा वो अगली बार हर बंदा सेलेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य है, ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूँ। आगे देखिए, तो इस वजह से अब इसका एकमात्र सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका एकमात्र सॉल्यूशन, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कौन सी परीक्षा, ये सारी परीक्षा दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये तो जो हो गया सो हो गया, जो सीटें खाली रह जाएगी ना इसके ऊपर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, सीटों को बढ़ा करके, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली में दोस्तों ये जो सीटें आई थी ना 10,000 के अप्रोक्स, 9,862, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10,000, ये सीटें एक्चुअली बहुत कम है, ये सीटें 1/4 आई है। एक्चुअली में जो सीट आनी चाहिए थी ना 30 से 40,000 के करीब सीट आनी चाहिए। क्यों, पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि करीबन 14-15,000 सरकारी स्कूल है अपने राजस्थान, जिसमें से 12,000 के अप्रोक्स या 12,000 से ज्यादा मिलेगी आपको, कम नहीं मिलेगी, 12,000 से ज्यादा में कंप्यूटर लैब वगैरह बनी हुई है, ठीक है। तो अब चलो अपन 12,000 को लेकर के चलते हैं, ठीक है। 12,000 के हिसाब से अगर एक लैब के अंदर दो बच्चे, दो को भी रखा जाए, लैब एक नहीं होगा, लैब तो एक से ज्यादा होगा, लैब तो एक से ज्यादा होगा, लेकिन चलो अगर एक ही स्कूल में अगर 2 टीचर रखे जाएं, एक लैब पढ़ाने वाला ही मान लो या लैब को संभालने वाला मान लो, अगर एक में 2 को माना जाए तो 12 दूनी 24,000 ये होता है, जबकि एक स्कूल में 2 से कुछ होगा नहीं, मान के चलो कम से कम 4 तो चाहिए होते हैं, 4 तो चाहिए होता है। क्यों, एक लैब होगा नहीं किसी भी स्कूल में, एक से ज्यादा ही लैब होगा, हर लैब में 2 जने ले लो, ठीक है। तो करीबन 24 48 45 50,000 के आसपास आ गया, और भी कुछ नहीं, कम से कम 30,000 पोस्ट तो आनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो खैर सरकार को
फॉर्मेलिटी करनी थी, एक बार के लिए कुछ करना था, लेकिन हाँ ये अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि पहली बार इस तरह की कोई भर्ती हुई अपने राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अभी बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा हाँ, ये कितने पद खाली रह जाएंगे, 6 रीजन मैंने आपको बताया। तो क्या क्या रीजन हो गए देखो आप, एक रीजन ये, 2 3 4 5 6 6 रीजन आ गए। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, पांचवा रीजन, छठा रीजन, शायद और भी कोई रीजन होगा, तो लगभग यही है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको 6 रीजन भी बता दिया। ठीक है, और यानी कि आपकी करीबन करीबन कितनी सीटें भरी आप देख लो, अब आप प्लस माइनस कर लो। तो अब दोस्तों एक बात और बताऊं, जाना मत अभी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट का भी बहुत ज्यादा लोचा हो रखा है। किसका? कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा लोचा हो रखा है। इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत है, बहुत से मेरे पास कॉल्स आए थे कई लोगों की कि सर कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा रुको रुको रुको, ये चीज और इसमें रहेगी। एक 7वां रीजन सुन लो, भले इस रीजन को छोड़ दो आप, ये तो दिख ही गया। 6ठा रीजन दूसरा दे देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होगा कि जो और देखो, और पोस्ट अभी कम करता हूँ, देखो अभी आप देखते रहना है ना। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया इस चीज में, बताता हूँ आपको। देखो क्या होगा कि जो ये जो मैंने लिखा था इस बारे में बात करना भूल गया मैं। देखो एससी की सीटें फिक्स होती है, इनकी सीट पर कोई अपना दबदबा नहीं जमा सकता। एसटी पर भी है, ठीक है, ये सब भी ठीक है। अब बात करें तो ओबीसी और यूआर, जनरल का तो कोई नामो निशान नहीं है। जनरल वाला हो गया बंदा या अदर स्टेट वाला बंदा हो गया, ये लोग हमेशा कहां पर फाइट करते हैं? ये लोग हमेशा यहां पर फाइट करते हैं। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड जो कि किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, यहाँ पर कोई भी फाइट कर सकता है। मान लो कि मैं SC ST का हूँ, मैं चाहूँ तो अपना फॉर्म यूआर में भर सकता हूँ। मैं अगर ओबीसी का हूँ यहाँ पर भर सकता हूँ, MEC EWS किसी का भी तो मैं अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकता हूँ। अदर स्टेट वाले चाहे किसी भी कैटेगरी का अपना फॉर्म यहाँ पर ही भरेंगे वो। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा, अब जैसे मैं जनरल का हूँ, मैं सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे एक ही मैं SC ST का हूँ, ठीक है, मैं सेलेक्ट हो गया, और एक ए पर्सन है जो कि जनरल का है, ठीक है। इसके मान लो पूरे पूरे 80 या 81 मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है, और मैं SC ST का हूं, या किसी और कैटेगरी का हूं, किसी भी कैटेगरी का मान लो, मेरे अगर लास्ट कट ऑफ से मान लो कि मेरे 102 मार्क्स आ रखे हैं, मान लो। अब सबसे पहले क्या होगा, जनरल की सीट तो सबसे पहले भरा जाएगा, क्योंकि मान लो SC ST के अंदर मान लो कि टोटली 92 वाले बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आ रखे हैं, या 80 के अप्रोक्स ही आ रखे हैं, और मेरे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, 102 आ गए मार्क्स। तो क्या होगा, मुझे शिफ्ट करते जाएंगे ऊपर, ओबीसी में घुसाएंगे, फिर और घुसाएंगे, लास्ट में कहां पर आ जाऊंगा, जनरल में आ जाऊंगा। तो मैं क्या होगा, फिर इस SC ST वाले को जनरल में सीट मिलेगी, जनरल की एक सीट ये खा गया, तो जो मार्जिन पर था लास्ट कैंडिडेट था वो बाहर हो गया। इसी तरह से और भी किसी और कैटेगरी का यहाँ पर आता है, या इसी कैटेगरी किसी और कैटेगरी वो यहाँ पर आता है, तो उसकी सीट वो ले लेगा और एक और जनरल बाहर चला जाएगा। तो इस वजह से भी कुछ बंदे यहाँ पर बाहर होंगे। ऐसे करीब करीब आपको 100 के आसपास कैंडिडेट्स और मिल जाएंगे। 100 या 100 से ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। 100 से ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जनरल के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मार्जिन पर होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे। इसी तरह SC ST OBC बाकी अदर कैटेगरीज में भी ऐसे बहुत से बंदे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स भी होंगे और जस्ट मार्जिन पर भी होंगे, तो अच्छे वाले ऊपर चढ़ते जाएंगे। समझ रहे बात को? ऐसे आराम से 100 एक बंदे और मिल जाएंगे। तो और सीट इसमें 100 और कर लो, प्लस 100 इसमें और कर लो, प्लस 100 और कर लो इसके अंदर। आगे बात समझ में? उसी हिसाब से प्लस माइनस कर लेना। बाकी इस चीज के बारे में अगले वीडियो में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, बोनाफाइड के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे तैयार होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितने सेट्स बनाने पड़ेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा, बहुत सारी बातें बताने को। आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, अब और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और उसके लिए भी अब क्या, मुझे पहले बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, दोबारा लिखूं, वीडियो भी बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से कहूंगा, लाइक तो आप करते हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम करते हो। कमेंट्स आपको डाउट्स होता है आप करते हो, लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं करते हो दोस्तों, बहुत कम सब्सक्राइब्स आते हैं ना। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, या शिकायत भी कह सकते हो आप इसको, कि आप सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये रहा 7014233930, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।